अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद कुरैशी है और आप लोग देख रहे हैं काम की बातें। आज हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जॉब हंटर्स जो कम एक्सपीरियंस होते हैं वो करते हैं अपने सीवी में, जिसकी वजह से उनकी सीवी या रिज्यूमे का वेट बहुत कम रह जाता है हायरिंग करने वालों की नज़र में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्पेस है आपके रिज्यूमे पे वो बहुत कीमती होता है। आप उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डालना चाहेंगे जो जिसका कोई फ़ायदा ना हो। रूल ऑफ थंब के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पेज की सीवी तकरीबन 2 या 4 साल के एक्सपीरियंस तक चलती है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस इससे कम है, 4 साल, 3 साल, 4 साल है, तो आपके पास एक ही पेज है जिसमें आपने अपनी सारी स्किल्स, आपकी सारी अचीवमेंट आपने शो करनी है। तो इस स्पेस को हम ज़ाया नहीं कर सकते। अब होता ये कि लोग इसमें सबसे पहली जो मेजर गलती करते हैं वो सीवी के बोल्ड हेडलाइन में डाल देते हैं कि लिखा हुआ है कुरिकुलम वीआरटी या सीवी। अब ये नहीं कह सकते कि ये टेम्पलेट में ऐसा लिखा होता है इस वजह से डालते हैं या क्या वजह है, लेकिन जो कोई एक्सपीरियंस हेड हंटर है वो जब आपका सीवी देखेगा उसको पता लग जाएगा ये रिज्यूम है। तो आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिज्यूम है भाई। आप इसको टोटली डिलीट कर दें, कम से कम 2 लाइनों की जगह ये चीज़ ले जाती है। आप इसको कम्प्लीटली अगर आपने अपनी सीवी में डाला हुआ तो इसको निकाल दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना सीवी में अपना एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया इंटरव्यू के बाद, तो वो रिक्रूटर आपसे खुद आपका एड्रेस पूछ लेगा। अदरवाइज एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने का कोई यूज़ नहीं है इसमें। बाज़ सिचुएशन में, बहुत रेयर सिचुएशन में ये डिस्क्रिमिनेशन का बायस बन जाता है। तीसरी चीज़ जो आपने अपने सीवी में से निकालनी है वो है आपके वालिद साहब का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, और आपका रिलीजन। इन तीनों चीज़ों की भी आपकी सीवी में कोई जगह नहीं बनती, कोई मंतक नहीं बनती। अगर आप सेलेक्ट हो गए अगेन तो ये चीज़ें आपसे फॉर्म फिल कराते वक्त वो पूछ लेंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्रूटर के लिए। इसके बाद जो आपने चीज़ें बिल्कुल नहीं डालनी, और ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत जिसे कहते हैं अवॉइड करना है इन चीज़ों को सीवी में डालने से, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। ये दोनों, ये मैंने बहुत देखा है इस रिज्यूमे में लिखा हुआ। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होती है। तो अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन फोन करते हैं तो उसमें आपसे बैंक 3 चीज़ें पूछता है। उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पूछता है, आपकी वालदा साहिबा का नाम पूछता है। तो अगर आपका सीवी किसी गलत हाथ में चला गया तो उसको सिर्फ आपकी वालदा साहिबा का नाम आइडेंटिफाई करना है या फिगर आउट करना है, और उसके बाद वो आपके नाम पर स्कैन कर सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को भी अपने रिज्यूमे में से बिल्कुल टोटली आउट कर दें। इसके अलावा बोनस टिप के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपके सीवी में कोई ग्रामेटिकल एरर है, कोई स्पेलिंग का एरर है, तो उसको भी आप रिमूव करें, वरना अदरवाइज आपकी सीवी का डिस्कार्ड होने का चांस, रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके प्रेफरेंस पे है कि अगर आप चाहें तो उनको डालें, अगर आपको सही लगता है तो आप डालें, अगर आपको सही नहीं लगता तो ना डालें। ये पर्सनल टेस्ट के ऊपर है। ये कुछ लोग कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए, कुछ कहते हैं रख सकते हैं। तो उनमें पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव। आप अपने सीवी में जो फर्स्ट लाइन यूजुअली लोग लिखते हैं वो ऑब्जेक्टिव की होती है। तो ऑब्जेक्टिव आप चाहें तो लिखें, ऑब्जेक्टिव आप नहीं आपको समझ आ रहा है या कोई कॉपी पेस्ट करने से बेहतर आप ना लिखें। दूसरी चीज़ जो आप है कि इररेलेवेंट एक्सपीरियंस। फर्ज करें अकाउंटिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग का भी कहीं काम किया, सेल्स का भी काम किया, तो आप चाहें तो उसको मेंशन करें, चाहें तो उसको ना मेंशन करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उम्मीद है कि ये आपकी जॉब सर्च में आपकी मददगार साबित होंगी, आपकी सीवी स्टैंड आउट करने में मदद करेंगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।